महेश वर्मा, सरकार बिल्कुल साफ क्यों नहीं कर देती है? जो डोनाल्ड ट्रंप जो वर्बल डायरिया हो रखा है, जो ये जुबानी जुगाली लगातार 3 दिन से करे जा रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने तिजारत कारोबार की दुहाई दे दी, कारोबार का हवाला दिया तो आतंक से लड़ाई रुक गई। सच क्या है? सच है या छलावा है? इसको साफ क्यों नहीं कर देती भारत सरकार? संदीप भाई, इससे बड़ा झूठ और दुष्प्रचार इस देश में और क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सेना का जो पराक्रम है, भारत की जो मां भारती का एक जो वैभव है, जिसको जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किया, और कल जिस प्रकार से उन्होंने 150 करोड़ देशवासियों को हाजिर नाजिर करके और जो बात कही, क्या वो विश्वास के योग्य नहीं है? सेना के शौर्य पर, वीरता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सेना ने दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के। एकदम सवाल उठाया जा रहा है। कौन क्या मतलब बनता है? कौन उठा रहा है? इसका मतलब क्या है? कौन उठा डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कश्मीर के कौन सिर पर आए? कौन नाम तो बताइए। मैं सिर पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, उसके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। साफ कह रहा हूं मैं। बस यही बात आपको अगर समझ में आती है, आपको अगर ये बात समझ में आ रही है, तो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है कश्मीर के मुद्दे पे अगर कोई बात उन्होंने कही है तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देश के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क का राष्ट्रपति, जिसको सरकार ये कहती हुई नहीं थकती थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ फ्रेंड। सुनिए ना, देखिए इतना आसान नहीं है। वो फ्रेंड ये कौन सी दोस्ती निभा रहा है ये कह के कि मैंने कराई मध्यस्थता और कारोबार की धमकी दी कि रोक दूंगा तो ये हो गया युद्ध विराम। ये तो खुलकर सामने आना पड़ेगा ना सरकार को कि ये कोरी बकवास कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश जो है, कहीं हमने, प्रधानमंत्री ने देश को बंधक बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कर दिया इस देश को? सवाल पूछ रहा है। 150 करोड़ जनता के सामने जो प्रधानमंत्री ने बोला, विपक्ष सवाल किस बात के लिए पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई बात मध्यस्थता की बात कही है तो उससे ये देश गुलाम हो गया? प्रधानमंत्री ने जो बात कही कल, वो बात बेकार और बेमानी है। विपक्ष क्या अब यही चीज करेगा? देश में जो आज जो एक जीत का जश्न है, उस जश्न को इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा? सुन तो लीजिए, क्या मतलब बनता है इसका? सुन तो लीजिए ना जी। मैंने शुरुआत में कहा जी 2016 में उड़ी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जिसने भी सवाल उठाए, मैं उन्हें फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिमाग से पैदल मानता हूं, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे। 2019 में पुलवामा हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हमारे 26 लोग मरे 22 अप्रैल को बैसरन में। हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। और ये इतना एस्केलेट किया, ये उरी और पुलवामा से ऊपर था, उस सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट एयर स्ट्राइक से ऊपर था, इसमें भी कोई शक नहीं। तो रोक क्यों दिया? और किसके कहने पर रोका? ट्रंप कह रहे हैं मेरे कहने पर रोका। सवाल ये है। नहीं, क्या करते? आप किस लिए गए थे? पाकिस्तान को हड़पने के लिए गए थे? युद्ध करने गए थे? क्या करने गए थे? अच्छा, अब ये अगला सवाल है। मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे। मतलब पाकिस्तान, मुझे मालूम था महेश भाई, सुनिए ना, मुझे मालूम था कि और क्या करते। एक बार सुनिए ना, अरे भाई सुन लीजिए। 6 दिसंबर 2023 सदन के पटल पर लोकसभा में बोल रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और आड़े हाथों लिया जवाहरलाल नेहरू को, देश के पहले प्रधानमंत्री को, कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो ये कब्जा किए बैठा है पाकिस्तान, इसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं। सुनिए ना, ये तो सदन के पटल पर, ये हर जगह अवेलेबल है स्टेटमेंट। वो कहते हैं 2 गलतियां की जवाहरलाल नेहरू ने। पहला तो युद्ध विराम कर दिया,
युद्ध विराम ना करते, 3 दिन इसको और विलंब कर देते, तो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा आज हमारा होता। यही बात मैं 10 मई पर भी लागू करूं तो गलत लागू कर रहा हूं क्या? हम युद्ध विराम ना करते, आज हम 13 मई को बैठे हुए हैं, तो हो सकता है पीओके हमारा होता। किसने रोका? अब सवाल वही है सर। ये एक्ट ऑफ वार नहीं था। अच्छा, आपने कोई युद्ध की घोषणा, युद्ध की उद्घोषणा के साथ, युद्ध घोष के साथ आप नहीं गए थे। अच्छा। आपने एक ऑपरेशन किया उन दरिंदों के खिलाफ। उस दरिंदों के साथ जो लोग खड़े थे उसको आज विश्व ने देखा कहीं। और वो दरिंदा कौन था? उनके एयर बेसेस वो 26 जगह है, 400 ड्रोन से हमले करेंगे, तो हमने उनको घर में घुसकर उनके सर नहीं होता है एयर बेसिस को भी तबाह किया। आप फॉलो नहीं कर रहे क्या? आप डीजीएमओज की ब्रीफिंग नहीं फॉलो कर रहे? बाकायदा उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि सरगोदा, बाकी एयर बेसिस को हमने कैसे नुकसान पहुंचाया। तो ये तो सीधे जंग थी। सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, युद्ध की घोषणा जो होती है उसमें स्पष्ट रूप से एक्ट ऑफ वार। अच्छा, युद्ध ही नहीं किया तो युद्ध विराम भी नहीं है। फिर ये तो पूरे देश जब रोकना है रोक लिया हमने। ये सारे कुछ नहीं सर, नहीं रोकने वाली बात नहीं थी। बात यह थी कि अगर पहले भी, तो पहले वाला युद्ध क्यों नहीं था? जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसको भी युद्ध क्यों नहीं करार देते हम? अच्छा, अभी आप हमने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन पर सेमेंटिक्स नहीं हुआ और उसका जवाब नहीं दे हमने। संजय राउत सवाल पूछ रहे हैं, सिंदूर की ताकत के आगे व्यापार कैसे आ गया? इसका तो जवाब मिलना चाहिए ना हमें, कि नहीं मिलेगा? मतलब आज कहीं हमारे नहीं, अभी तो आप बहुत जोर जोर से इस बात को कह रहे हैं कि मतलब जो लोग शौर्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सेना के, कि ये मतलब अगर ये संघर्ष विराम हो गया तो सेना का शौर्य अब बेकार चला गया। सेना इसमें कहां आती है? सेना अगर राजनीतिक फैसला होता है, युद्ध करना, युद्ध कब रुक, सेना को आपने खुली छूट दी, सेना ने हवा निकाल दी पाकिस्तान की, आपने कहा रुक जाओ, सेना रुक गई। इसमें सेना आती ही नहीं, आप सेना को क्यों घुसा रहे हैं? सवाल यह है युद्ध विराम किसने करवाया और क्यों करवाया? सर युद्ध विराम झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, बोल दे सरकार, बात ही खत्म। संघर्ष विराम भाई, हम क्यों कोई आदमी क्या बोल रहा है? 100 बार, सैकड़ों बार तुर्की ने बोला कश्मीर को लेके, चीन ने बोला कश्मीर को लेके, 100 देशों ने बोला कश्मीर को लेके। मुल्क अगर बोलता है रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फेयर पॉइंट आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।